हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। देखो बेटा एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। या इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म इज जीरो। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो पूछा है इसका कौन सा टर्म ज़ीरो होगा। ठीक, कैसे करेंगे देखो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म A3 इक्वल 4 एंड नाइन्थ टर्म मीन्स A9 इक्वल टू -8। तो हम क्या करेंगे देखो, इनका यूज करके सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो किस तरह से A3 इक्वल 4 है, A3 का फॉर्मूला लगाओ A + 2D इक्वल 4। अब A और D हमें नहीं मालूम तो ये ऐसी रहेगा, इसको कहो इक्वेशन फर्स्ट। एंड A9 का फॉर्मूला A + 8D इक्वल -8 इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करके A और D की वैल्यू निकालो। पहले भी कई बार हम कर चुके हैं, तो मैं इसको बाय एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ। बाय एलिमिनेशन मेथड A + 2D इक्वल 4 इक्वेशन फर्स्ट और A + 8D इक्वल -8 इक्वेशन सेकेंड। एक लाइन ड्रा करो और इनका साइन चेंज करो, जैसे +A को लिखो माइनस हो जाएगा, +8D माइनस और -8 चेंज प्लस। नाउ सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 8 - 2 6, साइन बड़े के आगे का, सो -6D प्लस 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 8 4 12, सो D इक्वल टू 12 डिवाइड बाई -6 प्लस माइनस माइनस 6 2 12 -2, D का वैल्यू -2 आ गया। ये जो D का वैल्यू -2 है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ऑन पुटिंग D इक्वल टू -2 in equation first, that is A + 2D इक्वल 4। सो A + 2D, D की वैल्यू -2 इक्वल 4। A प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल 4। A 4 को साइड ले जाओ, 4 + 4 8, A का वैल्यू 8 आ गया। सो D -2 हो गया और A 8 हो गया। नाउ अब देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा था, कहा है कि विच टर्म इज जीरो, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो है। तो हमें मालूम नहीं कौन सा, हम लेट कर लेंगे। लेट nth टर्म इज जीरो, लेट nth टर्म an इज जीरो। हमने लेट कर लिया कि an जीरो है। नाउ an का फॉर्मूला A + n - 1 इंटू D, वैल्यू पुट कर दो। A हो गया 8 प्लस n हमें नहीं मालूम n - 1 एंड D हो गया -2 इक्वल 0। सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड करो, तो n - 1 इंटू -2 को ऐसे लिखो, 8 को उधर ले जाओ, +8 से हो जाएगा -8। नाउ n - 1 -8 -2 डिवाइड में आएगा, डिवाइड बाई -2, सो n - 1 माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8 +4, सो n इक्वल टू 4, 1 को इस साइड ले जाओ, +1, सो n इक्वल टू 5। दैट मीन्स n 5 आ गया, सो फिफ्थ टर्म विल बी जीरो। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ AP विल बी जीरो, कि फिफ्थ टर्म जो है इसका जीरो होगा। ठीक है, तो देखो कैसे किया, हमने क्वेश्चन में पूछा था कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हमें मालूम नहीं कौन सा होगा। हमने क्या किया, लेट कर लिया कि an जीरो होगा, nth टर्म जीरो होगा। सो an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D। सो हमें ये n फाइंड करना है, तो इस n को फाइंड करने के लिए हमें A और D की ज़रूरत होगी।
बिना ए और डी के वैल्यू के हम एन का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से ए और डी का वैल्यू निकाला। सब लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही कर रहा है। तो कहा था थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म A3 का फॉर्मूला लगाया, a+2d = 4। 9 टर्म -8 है, A9 का फॉर्मूला लगाया, a+8d = -8। इक्वेशंस आए, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, सोल्व करके ए और डी का वैल्यू आ गया। बस फिर ए और डी का यूज करके हमने लेट किया an = 0, सो n आ गया 5, सो फिफ्थ टर्म विल बी 0। इस तरह से कर रहा है। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, 10 आप खुद कर लेना। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कि इस AP का कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो कैसे करेंगे देखो, इसको पहले लिखते हैं हम AP क्या है हमारा 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो इस बार AP दिया हुआ है, सो हियर A फर्स्ट टर्म कितना है 3 एंड D कॉमन डिफरेंस A2 - A1, A2 15 माइनस A1 3, 15 - 3 12। तो AP दिया था तो A और D आसानी से हमें पता चल गया। नाउ क्वेश्चन में कहा है, पूछा है हमसे कि कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हमें पता नहीं कौन सा होगा, हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि nth टर्म 132 ज़्यादा है 54 टर्म से। सो इसका मतलब क्या होगा, an इज A54 + 132 हो गया। नहीं देखो कि nth टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, यही तो मीनिंग हो गया इसका। nth टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। नाउ आप सोल्व करो, an A + n - 1 × D, here A54 A + 53D + 132। नाउ वैल्यू पुट करो। A देखो इधर भी A है, इधर भी A है, A को जब इधर लाओगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस, फिर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ A से इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो वैल्यू पुट करो, n - 1 नहीं मालूम, D का वैल्यू 12 = 53, D वैल्यू 12 + 132। अब इसको आप सोल्व करके n का वैल्यू निकाल लेना। सोल्व करोगे n आएगा कुछ, फिर आप लिखना, सपोज करो n 65 आ गया तो आप लिखना देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक, आगे आपको करना है, कर लेना इसको। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100 टर्म्स के बीच 100 का डिफरेंस है, तो बताओ 1000 टर्म्स के बीच डिफरेंस कितना होगा। देखो तुम्हें एक समझाने के लिए एक मैं 2 AP लिख रहा हूँ, जरा यहाँ देखो साइड में। जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट AP है, सपोज करो 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। और सेकंड AP है, यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, 5, 8, 11, 14, 3 इंक्रीज हो रहा है, सो यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 का है। ऐसी मैं कोई एक दूसरा AP लिखूंगा जिसमें कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा। सपोज करो मैंने लिख दिया 10, 13, 16, 19, 22, 25 एंड सो ऑन। ठीक, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब जरा यहाँ देखो फर्स्ट टर्म के बीच कितना डिफरेंस है इनका, 10 - 2 8। सेकंड टर्म के बीच 13 - 5 8। थर्ड टर्म के बीच डिफरेंस 16 - 8
8, 19 minus 11 8, 22 minus 14 8, 25 minus 17 8। मीन्स जो डिफरेंस इनका फर्स्ट टर्म के बिटवीन है सेम वही डिफरेंस सेकंड टर्म के बिटवीन होगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। हर सेम टर्म के का जो डिफरेंस होगा वो एक ही होगा सब में। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है और कहा है 100 टर्म के बीच डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म के बीच भी डिफरेंस 100 ही होगा। 1000 के हर एक के फर्स्ट टर्म के बीच भी 100 होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबके बीच डिफरेंस 100 ही होगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। सो देखो कैसे लिखेंगे, सिंस हियर कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी इज सेम, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, सो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। 1000 टर्म के बीच डिफरेंस वही होगा जो 100 टर्म्स के बीच है, इक्वल टू 100 आंसर। ठीक है, सो कर लेना बेटा यहाँ तक, आगे भी ट्राई करो, जो ना आए पूछना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।